चलिए देखिए आज एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बताइए 8.1 में पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है बुक में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लाइए बुक हमें दे दीजिए, आप लोग कोई एक बुक दे दीजिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, जिसका एक एंगल कितना हमारे पास है, बी है, ठीक है। कैसा है, राइट एंगल है। ए बी इज इक्वल टू दे रखा है 24 एंड बी सी इज इक्वल टू दे रखा है 7 एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए एक हमारे पास ट्राइंगल है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। इधर एक हमारे पास क्या दे रखा है, ट्राइंगल है। ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, ठीक। इसका नामकरण हम कर देते हैं यहाँ पे। ये ए हमारे पास है, ये हमारे पास बी है और ये क्या है, सी। कह रहा है जिसका एक एंगल कितना हमारे पास 90 डिग्री का, मतलब समकोण। समकोण की कंडीशन क्या होती है, 90 डिग्री होती है, होती है कि नहीं, बोलो। अब क्या क्या दे रखा है आप में, ये पहले बोलो। यहाँ पे क्या दे रखा है, बोलो। ए बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। तो देखिए ये ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दे रखा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और क्या दे रखा है दूसरा, बोलो। BC इज इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। क्या ये BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर यहाँ लिख सकते हैं, बोलो। बात समझ में आ रही है इतनी। अब देखिए जब हमारे पास ये लाइन परपेंडिकुलर दे रखा है, ये बेस दे रखा है, तो हाइपोटेनियस हमें निकालना पड़ता है ना। और हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना यहाँ पे। तो देखिए मान लेते हैं ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा। अगर मानना हो तो मान लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सी के फॉर्म में निकालेंगे तो हम ऐसे रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारे पास, इसके सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है कि नहीं हमारे पास। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे AC का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC का स्क्वायर मींस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB मतलब क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलो, BC का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं, बोलो। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये देखो AC हमें ये वाली लाइन फाइंड आउट करनी है, ये वाला हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस लाइन को हमें निकालना है AC हाइपोटेनियस, और ये वाला दे रखा है लाइन और ये वाला दे रखा है। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, बोलो हमारे पास जल्दी से, कितना दे रखा है, 24। तो 24 का स्क्वायर हम कर देंगे यहाँ, बोलो। और ये हमारे पास बेस दे रखा है BC। BC कितना है, बोलो यहाँ पे 7 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये AC का स्क्वायर हम ऐसे ही रखेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576, होता है ना, 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49, होता है कि नहीं, बोलो। अब इनको अगर हम ऐड करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलो, हमारे पास निकल के आएगा 625 निकल के आएगा। कितना निकल आया, 625 निकल के आया। अब ये स्क्वायर है तो उधर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो क्या इसको हम 625 अंडर रूट में नहीं कर सकते, बोलो। और ये किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है ना, 25 इंटू 25। तो ये देखिए इसको हम लोग 25 इंटू 25 लिख सकते हैं, है ना। 2 टाइम्स लिखेंगे तो AC इज इक्वल टू क्या हमारे पास 25 सेंटीमीटर नहीं निकल के आया, बोलो। बात समझ में आई है। कौन सी लाइन निकले, हाइपोटेनियस कर्ण वाली हमारे पास कितनी निकल आई, 25 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही है, 25 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा, देखिए पहला पॉइंट निकालने के लिए आपसे क्या कह रहा, साइन A इंटू कॉस A। ये 2 वैल्यू पहले ही निकाले हैं, यही दे रखा है, देखो आपने बुक में दे रखा है ना, पहले पॉइंट में दे रखा है ना। अब देखो साइन A इंटू कॉस A, पहला वैल्यू निकालना है। तो देखिए एंगल यहाँ पे मेन चीज डिपेंड करेगा ये एंगल पे। यो यहाँ पे एंगल क्या है, A दे रखा है ना। तो जब एंगल A दे रखा है और यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे C है कि A है, जल्दी बताओ, A है ना, कंफर्म है, ठीक है। तो A के फॉर्म में निकालोगे तो यहाँ पे देखिए एंगल हमने क्या किया है, C है। एंगल क्या है, बोलो, C है। उन्होंने कहा है कि एंगल A पे वैल्यू निकालना है, साइन A और कॉस A को निकालना है। तो यहाँ पे एंगल C हमने कर दिया। तो जब एंगल A के लिए निकालना है तो देखिए इधर एंगल A के लिए हम एक डायग्राम बना लेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इसको। एंगल A के लिए हम एक डायग्राम बना लेंगे, यही हम रखेंगे। देखिए एंगल A को अब यहाँ पे ले आइए,
ये क्या हमारे पास ए, ये वाली ये जो शीर्ष है हमारे पास वर्टेक्स, इसको यहाँ पे ले आए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और सी वाले को कहाँ कर दिया, एक ही जगह पे शिफ्ट कर दिया हमने। बोलो कहीं डाउट है? समझ में आ रहा है ये बात? अभी समझ में आएगा धीरे धीरे आपको। और देखिए ये जो एंगल है इसका 90 डिग्री समकोण वाला बी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बोलो समझ में आ रहा है? अब ये चीज देखिए, अब ये बताइए जब हमने ये चेंज किया, ये वाला साइड चेंज किया, मतलब ए की जगह पे सी शीर्ष किया, सी की जगह पे ए वर्टेक्स किया, तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं ए के सामने की साइड क्या थी? जल्दी बताएं। बेस था ना ये। ए के सामने का साइड क्या था? बेस। और ए के सामने नंबर कौन दे रखा है? 7 दे रखा है। कितना दे रखा है? 7। तो क्या ए के सामने यहाँ पे अब 7 नहीं शिफ्ट हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग, शिफ्ट हो गया कि नहीं 7? ध्यान से समझिएगा, बातें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे आपको। अब बताइए सी के सामने यहाँ पे क्या दे रखा था? 24। जब सी के सामने यहाँ पे 24 दे रखा है तो क्या सी के सामने हम 24 यहाँ नहीं शिफ्ट कर सकते? तो जब यहाँ पे 24 को हमने शिफ्ट किया और इस वाले में क्या कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा ना। हाइपोटेनियस में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो वी कैन से दैट हाइपोटेनियस डज नॉट चेंज, ये नहीं चेंज होता है। बात समझ में आया? क्लियर है? अब आपसे चाहे जो भी पूछे, देखिए आपसे पूछा ए के फॉर्म में निकालना है। किसके फॉर्म में? ए के फॉर्म में। जैसा कहे आप वैसे कर लीजिए। देखिए जब पहले ए के सामने जब ये था तो ये कौन सा साइड था? बेस। और सी के सामने की साइड कौन थी? परपेंडिकुलर। ठीक है नहीं? बोलो। अब यहाँ पे देखिए जब हमने ए को चेंज किया तो अब ए के सामने की ये साइड कौन है? परपेंडिकुलर। और सी के सामने की साइड कौन सी हो गई? बेस। और हाइपोटेनियस में नो चेंज। क्लियर है? अब आपसे देखिए जो आंसर मांग रहा उसको दे दीजिए। देखिए पहला आंसर देखते हैं, कह रहा साइन ए का वैल्यू बताइए। साइन ए इज इक्वल टू, और ये आपको रेशियो नहीं भूलना है। कौन से रेशियो? जो हमने आपको बताए थे, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस था कि नहीं? ये बोलो। क्लियर है? तो ये वाला किसमें? अभी देखिएगा ये चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है? साइन कॉस टेन में थी कि नहीं है? अभी बताइए साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था कि नहीं? बोलो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है? और परपेंडिकुलर आपको क्या दे रखा है? जल्दी से बताइए। ए के फॉर्म में। ए के फॉर्म में पूछ रहे हैं आपसे। ए के फॉर्म में, ये तो सी के फॉर्म में। अब ए यहाँ पे किया ना, ए के फॉर्म में जब निकाल रहे हैं, इधर देखिए इस वाले एंगल के फॉर्म में निकाल रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही क्या हम कह रहे हैं? ए के फॉर्म में जब निकालेंगे तो इसके सामने का साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 7। तो क्या यहाँ हम 7 नहीं रख सकते? बोलो। क्लियर है? हाइपोटेनियस क्या है? 25। हाइपोटेनियस में नो चेंज, तो क्या 25 नहीं लिख सकते? बोलो। तो 7 अपॉन में 25। पहला देखो इसका रेशियो निकाला है हमारे पास आंसर इसका। अब दूसरा वाला सेम देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो ये हमारे पास है cos a, और cos a इज इक्वल टू क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन कितना होता है? हाइपोटेनियस। तो cos a, क्योंकि एंगल a के फॉर्म में निकाल रहे हैं ना, जब a के फॉर्म में निकालना है तो a के सामने की साइड परपेंडिकुलर, c के सामने की साइड बेस और b के सामने की साइड हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री सामने साइड क्या होती है? कर्ण होती है। बताया ना आपको। अब ये बताओ बेस क्या है इसका? इसके रिस्पेक्ट में बेस क्या है? इसके रिस्पेक्ट में बेस क्या है? 24 है ना। बेस क्या है? 24। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है इसका? 25 है ना। तो क्या लिख देंगे? बोलो। 24 अपॉन में 25। तो दिस इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन। बोलो कहीं डाउट है? नोट कर लो जल्दी से। अब देखिए साइन सी कॉमा कॉस सी निकालना है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है? बोलो। साइन सी कॉमा यहां पे निकालना है हमें साइन सी कॉमा इंटू कॉस सी। दो वैल्यू निकालना है। साइन सी निकालना है और क्या निकालना है? कॉस सी निकालना है। देखिए डायग्राम हमारे पास तो वही था ना। इधर देखिए कौन सा डायग्राम था हमारे पास? ये एंगल कितना था? बी। ये कितना है? बी। समकोण कह रहा था, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ये ए हमारे पास है और ये कितना था? सी। इसका कितना दे रखा था साइड? बोलो। 24 सेंटीमीटर दे रखा था इसका साइड। और इसका साइड कितना दे रखा था? 7 सेंटीमीटर इसका साइड दे रखा था। ठीक है? अभी हम लोगों ने जब 7 इसका दे रखा है ये, तो ये वाली साइड कितनी हो जाती थी? बोलो। 25 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं? कैसे हुआ था? पाइथागोरस थ्योरम यूज करें।
अब उसने क्या कहा, ध्यान से देखिए, अब एंगल जो मान रहा है वो क्या एंगल कह रहा है आपको एंगल सी पे फाइंड आउट करना है। किस पे फाइंड आउट करना है? अब जो मान हमें निकालना है एंगल सी पे निकालना है। तो जब एंगल सी पे निकालेंगे तो देखिए एंगल सी की पोजीशन तो ऑलरेडी पहले यही थी ना, कोई चेंजेस होगा? और वहां पे हमने क्या चेंज किया, ए को यहाँ पे रख दिया था, जिससे क्या हो कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर यहीं पे ए मान लेंगे तब भी आप सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमने ब्रेक करके दिखा दिया, जिससे क्या हो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए ब्रेक कैसे किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सी के सामने की साइड परपेंडिकुलर, ए के सामने की साइड बेस, बी के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज। तो सी का जब निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे साइन सी के फॉर्म में क्या निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन सी इज इक्वल टू साइन सी, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन होगा कि नहीं बोलो? तो परपेंडिकुलर कितना है बोलो जल्दी से, परपेंडिकुलर और बोलो 24, हाइपोटेनियस कितना है इसके लिए 25। देखो ये निकल आया साइन सी का वैल्यू, आ गया आंसर ना? और दूसरा क्या बोला है फिर कॉस सी। अब देखिए यहाँ पे कॉस सी, और कॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, होता है कि नहीं बोलो? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस सी इज इक्वल टू बेस, देखिए सी के सामने बेस, बेस क्या है सी का 7, बेस क्या है 7, और इसका हाइपोटेनियस इसके लिए क्या है सी के लिए 25। देखिए कॉस सी भी कितना निकल आया, इतना आंसर। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं बोलो? क्लियर है? नोट कर लो। इन द गिवन फिगर cot p माइनस cot r का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और हमारे पास जो दिया है डायग्राम कितना दे रखा है बोलो, p q r। इधर देखिए यहाँ पे डायग्राम हमें दे रखा है, यहाँ पे गिवन दैट p q r, ये हमारे पास p है, ये q है, और ये क्या हमारे पास r, यही दे रखा है ना। अब एंगल कितना q कह रहा है राइट एंगल है, ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे q क्या है राइट एंगल। जहां पे ये कंडीशन बनती है वो कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल होता है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? अब क्या इसका साइड दे रखा है क्यू आर का साइड, इसका साइड दे रखा है, कितना दे रखा है पी क्यू का साइड, कितना 12 सेंटीमीटर दे रखा है, किसका पी क्यू का। बोलो ये बात समझ में आई? क्लियर है? इसका साइड क्या पी आर का दे रखा है, कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। देखिए ये हो गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। बोलो कहीं डाउट है? अब जब ये कंडीशन जहां पे आपको दिखती है तो समझ जाते हैं हम लोग ये कंडीशन कैसी है, 90 डिग्री का कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? तो जब ये 90 डिग्री की कंडीशन है तो पाइथागोरस बाबा हमें याद आ जाते हैं, यहाँ पे तुरंत आते हैं कि नहीं याद? तो यहाँ पे तुरंत करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो जब थ्योरम यूज करेंगे तो इसके सामने की साइड क्या है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कहां से कहां तक है, P से लेकर R तक। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस PR स्क्वायर, बेस का स्क्वायर सॉरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है PQ का स्क्वायर प्लस बेस कितना है QR का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? तो PR स्क्वायर, P से लेकर R स्क्वायर, ये हमारे पास क्या दे रखा है हाइपोटेनियस। तो क्या हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर नहीं है? बोलो है कि नहीं? यहाँ पे P से लेकर Q कितना दे रखा है बोलो, परपेंडिकुलर मतलब 12 का स्क्वायर, और QR यही हमें फाइंड आउट करना है भी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा QR स्क्वायर। जिसका हमें फाइंड आउट करना है उसको एज इट इज रख देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 13 का स्क्वायर वी नो दैट 169 है ना, और 12 का स्क्वायर ऑल्सो नॉन 144, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा QR का स्क्वायर। बोलो भाई डाउट है? समझ में आ रही बात है? अब ये प्लस का पार्ट है तो इधर आ जाएगा, तो देखिए 169 माइनस 144 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा QR स्क्वायर। हो गया कि नहीं बोलो? अगर हम 169 में से 144 माइनस करेंगे तो क्या यहाँ पे 25 नहीं आ जाएगा? बोलो QR स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब ये स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा अंडर रूट में, तो क्या QR इज इक्वल टू अंडर रूट 25 नहीं हो जाएगा? और 25 का जो स्क्वायर होता है QR कितना हो जाता है 5 का स्क्वायर हो जाता है। किसका होता है? होता है कि नहीं? 25 5 5 25, तो QR इज इक्वल टू जो ये हमें बेस निकला है इसका, क्या ये 5 सेंटीमीटर नहीं निकला है? बोलो कहीं डाउट है? यस, क्लियर है?
अब देखो यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू कितना निकला 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए इसका निकालना हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करना है, कह रहा है tan p माइनस कॉट आर की कॉट p माइनस tan r। क्या कह रहा है देखो, देखो tan p माइनस कॉट r, इसका वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट r, यही फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले तो tan p के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। यहाँ पे क्या देखिए p यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या है r। डायग्राम कुछ इसी तरह तो बना है, देखो इधर ये वाला ऐसे तो डायग्राम बना है। मान लिया यहाँ पे क्या है p और यहाँ पे ये q है राइट एंगल और ये क्या है r। अब यहाँ पे p को यहाँ पे ले आए, r को वहां ले जाए, जिससे क्या हमें इजी पड़ जाए क्वेश्चन सॉल्व करने। देखिए ब्रेक कर लिया करो जिससे कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस चीज में। देखिए यहाँ पे क्या है r, क्या ले आए बोलो, क्या ले आए p ले आए ना, तो ये बोलो यहाँ पे r को p की जगह शिफ्ट कर देते हैं और p को बात समझ में, और q में नो चेंजेस, ये 90 डिग्री कंडीशन ऐसे है। अब ये बताओ पहले जो r q के सामने साइड कितनी थी 13, इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या किया 13 हमने एज इट इज लिख दिया। कोई डाउट है बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे r के सामने की साइड क्या है, यहाँ पे 12, r के सामने की साइड क्या है। अब यहाँ पे r के सामने की साइड क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा कि नहीं बोलो, इस बात से आप सहमत हैं, बोलो सहमत है कि नहीं। अब ये बताओ यहाँ पे p के सामने की साइड क्या है, और यहाँ पे p के सामने साइड क्या हो जाएगी, कर दे बोलो यहाँ पे, कहीं डाउट है। अब बताओ यहाँ पे, अब ये किस पे पूछ रहा, पहले पूछ रहा p पे, किस पे पूछ रहा p, देखो ये p है, और दूसरा किस पे पूछ रहा r पे, क्या ये r नहीं है, बन गया दोनों डायग्राम। अब डाउट दूर हो जाएगा, पहले किस पे निकालना है tan पे, तो देखो इधर सॉल्यूशन इसका बहुत इजी सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे tan p मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, और p के रिस्पेक्ट में जब निकाल रहे हैं तो क्या p वाला एंगल यही नहीं बन रहा, देखो p के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है जल्दी से बोल दो, यहाँ पे 5, परपेंडिकुलर क्या है देखो 5 है, क्योंकि p के सामने निकाल रहे हो ना, तो 5 अपॉन बेस, बेस कितना है इसका बोलो 12। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है जल्दी से बोलो, r के रिस्पेक्ट में निकालना है। देखिए यहाँ पे एंगल r था, यहाँ पे क्या है p, तो p के रिस्पेक्ट में हमने निकाल लिया। अब एंगल क्या निकालना है r के रिस्पेक्ट में, तो देखिए r के रिस्पेक्ट में यह है कि नहीं, जब r के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो यहाँ पे आप बताएं cot r जब करेंगे तो tan पहले क्या होता है, पहले tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। याद करो घर पे हमने बताया तुम्हें, पहली क्लास में ही ये चीज बताई जा चुकी है, इनका अपोजिट कर दिया करो। देखो यहाँ पे tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot निकालोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हमने किया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कहीं डाउट है। अब देखिए यहाँ पे cot r इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे निकालेंगे तो बेस इसके लिए क्या है, इसके लिए बेस क्या है 5, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है बोलो जल्दी से 12। परपेंडिकुलर कितना है 12 दे रखा है कि नहीं, देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बात समझ में आई। देखिए ये हमारे पास क्या होगा cot r। अभी तो बात यहाँ पे थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, बात हमारी खत्म कहाँ होगी, जब इसका वैल्यू हम बताएंगे। अभी तो इनका वैल्यू हमने निकाल लिया 5/12 5/12। अब इसमें पुट करेंगे जा करके, देखिए पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बना लो, ठीक है। इन इक्वेशन 1, इन समीकरणों का इनका मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, किसका tan p और cot r। तो यहाँ पे देखो tan p, इधर ध्यान से समझिएगा, tan p माइनस cot r, बात समझ में आ रही है। तो tan p का मान कितना है जल्दी बोलो, tan p का वैल्यू कितना है 5/12, तो यहाँ पे हमने रख दिया 5/12, बोलो समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब जब इसका वैल्यू रख दिया तो cot r, तो cot r टोटल क्या है बोलो 5/12, यहाँ पर भी 5 कितना रख दिया 12। वी नो दैट जब वैल्यू इक्वल होती है प्लस माइनस कैंसिल आउट, जो प्लस माइनस कैंसिल आउट तो यहाँ पे 0। दिस इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं बोलो, नोट कर लो। समझो इधर देखो हमारे पास कितना दे रखा है 15 cot a इज इक्वल टू 8। हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, sin a और sec a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका सॉल्यूशन हमारे पास
क्या होगा? देखिए यहाँ पे cot a इज इक्वल टू दे रखा है, कितना दे रखा है बोलो? cot a इज इक्वल टू 8 अपॉन में कितना है? 15। देखिए यहाँ पे गलती जो हो रही है, यहाँ पे एंगल ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है? cot a दे रखा है। अब cot दे रखा है तो क्या इसको हम 1/10 a लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? क्योंकि हमने आपको बताया था tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में cot थीटा, होता है कि नहीं बोलो? ये चीज बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो cot थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 1/10 थीटा हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे? ठीक, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा रखा, यहाँ पे 8 अपॉन में कितना है बोलो? 15 है। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज देखिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो ये कितना हो जाएगा? 15 अपॉन में कितना आ जाएगा? 8, और ये कितना है? 10a। तो यहाँ पे 10a इज इक्वल टू 15 अपॉन में 8 निकल आया। तो 10a अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो बात वही है, चाहे इधर इसको ले लो या इधर इसको रख लो, तो 15 अपॉन में कितना आ जाएगा? 8 ही आएगा। बोलो बात समझ में आई कि ना? क्लियर है यहाँ पे? अब एक चीज देखिए, ये 15 हमारे पास है, कितना दे रखा है? 15, और ये हमारे पास कितना दे रखा है? 8। और ये पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो देखिए AC का स्क्वायर, यहाँ पे भी इसका दे रखा था ना, ये नहीं दे रखा है ना? देखिए इधर ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, और यहाँ पे AB का स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा? BC का। ये गलती यहाँ पे जो हो रही थी, ये वाली गलती हो रही है। अब यहाँ पे C ना मान करके यहाँ पे देखिए एंगल किसके रिस्पेक्ट में था? A के। तो इसलिए यहाँ पे C ना करके एंगल आप यहाँ पे क्या करेंगे बोलो? A करेंगे। जब आप एंगल A करेंगे तो देखिए अब आपकी बात यहाँ पे बनेगी AB, और इसे हम क्या कर लेंगे? C। अब ये आएगा सही, समझ रहे हैं बात को? ABC, क्योंकि एंगल A दे रखा है। क्यों? क्योंकि जब A दे रखा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर ये हमारे पास है कि नहीं, और बेस क्या है? दे रखा है कि नहीं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan a के रिस्पेक्ट में। तो a देखिए हमने यहाँ पे किया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला हमें साइड निकालना है पाइथागोरस बाबा की मदद से। कितना हो जाएगा बोलो? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। बोले बात समझ में आई? ठीक है, थोड़ा मिस्टेक वहां पे हुआ था। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना दे रखा है बोलो? 15 का स्क्वायर, और AB कितना दे रखा है? 8 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 to 5, और ये कितना हो जाएगा? 64। यहाँ पे AC इज इक्वल टू निकालेंगे, सॉरी AC स्क्वायर निकालेंगे तो 2 8 कितना हो जाएगा? 9। तो AC इज इक्वल टू √289। तो AC इज इक्वल टू कितना निकला है बोलो? 17 निकला है, क्योंकि 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये वाला जो साइड इसकी आ गई हाइपोटेनियस कितनी निकल आई? 17 निकल आई। बोलो बात समझ में आ रहा है? अब देखिए A यहाँ पे ऑलरेडी रखेंगे तो इस डायग्राम की कोई हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। गलती बस यहीं पे हो रही, जो एंगल हमने इसको यहाँ पे घुमाया, क्योंकि ये ऑलरेडी A गिवन था इसमें। ये देखिए यहाँ पे A ऑलरेडी गिवन है कि नहीं? यहाँ पे गिवन है ना? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं वैल्यू। किसका निकलेगा? पहला वैल्यू, पहला किसका निकाल रहा है बोलो? साइन A निकालना है। किसका फाइंड आउट करना है? साइन A। तो देखिए साइन A निकालेंगे तो साइन A इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बोलो? A के सामने 15 अपॉन में 17, हाइपोटेनस कितना है? 17। यही आंसर हमारे पास आ जाएगा पहला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? अब सेक A निकालना है हमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक A, तो सेक A यहाँ पे कॉस हमें पता होना चाहिए। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो यहाँ पे हम कर देंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ पे सेक A इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का कितना है बोलो? 17 अपॉन में बेस कितना है? 8। क्या ये आंसर आ रहे हैं आपके? ठीक है, नोट कर लो इसका। ठीक, थोड़ा वहां पे गलती हुई थी, जो इस एंगल को हमने वहां पे चेंज कर दिया। ठीक, यहाँ पे एंगल गिवन था। ठीक, नोट कर लो। लगा लोगे ना? 6 रेशियो निकालना है सबके, थीटा मान लेना है। निकाल लोगे नहीं? जल्दी बोलो, हो जाएगा ना? ये कंफर्म है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला वाला दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लगा लेंगे कि नहीं ये बताओ? जी सर। वही ट्रायंगल बनाना, बोलो कंफर्म है ना? जी सर। ठीक, सेम है। जो
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा इफ एंगल ए एंड एंगल बी इज अ एक्यूट एंगल वेयर cos A is equal to cos B then so that angle A is equal to angle B। तो हमें दिखाना है एंगल A बराबर एंगल B के। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इंग्लिश कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो, ठीक है। देखिए क्या कह रहा, बोलो क्वेश्चन। कह रहा एक हमारे पास, देखिए क्या कह रहा, एंगल ए एंगल बी हमारे पास क्या है, एक एक्यूट एंगल है। देखिए इधर एक्यूट एंगल हमारे पास है एंगल ए एंड एंगल बी। तो देखिए एक्यूट एंगल हमारे पास वो एंगल जिसका वैल्यू क्या हो, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। एक्यूट एंगल क्या होता है, इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। बात समझ में आ रही, 90 थीटा का जो वैल्यू है 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलो। हमने बताया आपको, क्या बताया, बोलो, थीटा का वैल्यू 0 और देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में थीटा का वैल्यू होना चाहिए। नहीं, बात समझ में आ रही, ठीक है, मतलब ना ही 0 से छोटा क्या माइनस थीटा थोड़ी ना ले लो। अब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 89 तक होना चाहिए, लेकिन 91, 92, 93 नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक्यूट एंगल है, तो जब एक्यूट एंगल है, मान लिया ये ए है एक्यूट एंगल और ये क्या है, बी है। बात समझ में आ रही है, एक ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो इसको क्या हम सी नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं, बोलो। ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। तो सी से देखिए क्या है, परपेंडिकुलर लाइन यहां से नहीं जाएगी, बोलो। अब परपेंडिकुलर यहां से लाइन जाएगी, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट क्या है, डी है, ठीक है, पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखिए ये वाला क्या 90 डिग्री का साइड नहीं बनेगा, बोलो। ये कंडीशन 90 डिग्री की है कि नहीं, और यहाँ पर भी साइड ये, सॉरी, ये कंडीशन किसकी है, 90 डिग्री है कि नहीं, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री कंडीशन हो गई, ये 90 डिग्री कंडीशन हो गई, और वी नो दैट सी डी परपेंडिकुलर ए बी, पढ़ा है कि नहीं, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। सी डी परपेंडिकुलर, जो सी डी है किस पे परपेंडिकुलर है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो देखिए यहाँ पे let us consider that त्रिभुज ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दे रखा है, इसको बहुत ही शॉर्ट ऑल्टरनेट मेथड इसका हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी जो थ्योरम होती है, देखिए इधर AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, ध्यान से देखिएगा। इसको हमने क्या किया, इसका थ्योरम होती है AD अपॉन, देखिए A से लेकर D अपॉन में DB, अपॉन में ये कब फॉलो करेगा, जब ये वाला परपेंडिकुलर इस लाइन पे, बात समझ, तभी फॉलो करेगा। जब ये वाली लाइन परपेंडिकुलर हो, दो लाइनें इस, ये एक्यूट एंगल हो, दो बराबर साइड में इक्वल डिवाइड कर रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं इक्वल। तो जब इक्वल डिवाइड करेगा तो देखिए ये वाला लाइन ये वाला इक्वल है कि नहीं, आप अपॉन में लिख सकते हैं इक्वल वाली चीजों को। तो AD अपॉन में DB, जब ये इक्वल है तो क्या ये, अब ये वाले एक्यूट एंगल है, जब ये वाले एंगल इक्वल है तो क्या ये इनकी साइड नहीं इक्वल होंगी, होगी कि नहीं, बोलो। है साइड कि नहीं इक्वल, क्यों साइड इक्वल है, क्योंकि ये भी हाइपोटेनियस है, ये भी हाइपोटेनियस इक्वल है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन में BC लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। AC अपॉन में, बहुत क्लियरिटी, मतलब क्लियर करके हर चीज पढ़िए, रटिए मत, यहाँ पे बात समझ में आ गई, बोलो, ठीक। अब एक चीज बताएं यहाँ पे, इसको क्या अगर हम K के इक्वल मान सकते हैं, K बता दीजिए या P बता दीजिए, लैम्डा मान लीजिए, कोई भी एक कांस्टेंट यहाँ पे मान लीजिए। कांस्टेंट माना क्यों है, इसका भी हम कंडीशन आपको बताएं। कांस्टेंट इसलिए माना है क्योंकि अभी जब इसका वैल्यू हम इसके इक्वल करेंगे तो हमें निकालना क्या है, क्योंकि हमें प्रूफ जो करना है, इट इज गिवन दैट, क्या दिया है, देखो वहां पे गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, क्या दे रखा है, बोलो। इट इज गिवन दैट cos A is equal to cos B, बात समझ में आ रहा है। एंगल A और एंगल B प्रूव करना है ना। देखो कहीं पे एक चीज हम आपको और बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर साइन A is equal to साइन B लिखा है ऐसे, तो आप A is equal to B भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एंगल की कंपेयर कर रहे हैं, ये इक्वल है तो हट जाते हैं। और एक चीज समझिएगा, अगर आपको सपोज दैट A बराबर B दे रखा है यहाँ पे, तो इनके पास आप कुछ भी लगा सकते हैं। साइन A लगाना है तो साइन लगाना है तो साइन A इज इक्वल टू साइन B। अगर यहीं पे कॉस लगाना है तो आप कॉस A इज इक्वल टू कॉस B लगाएंगे, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन इक्वल लगाएंगे, जो लगाएंगे। हटाएंगे तो इक्वल ही चीजें हटाएंगे।
यहाँ पे हमने हटाया तो इक्वली हटाया तभी तो आया, यहाँ पे जो भी जोड़ा हमने इक्वली तो जोड़ा यहाँ पे। अब देखिए cos A इज इक्वल टू cos B है, तो इसको हम क्या A इज इक्वल टू B भी नहीं लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना। अगर एंगल लगाएं तो यहाँ पर भी एंगल लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी एंगल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, क्यों एंगल इक्वल है? क्योंकि ये वाली साइड ये साइड इक्वल है और ये भी क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जब ये परपेंडिकुलर AB पे पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे देखिए AD, अब पहले AD निकालते हैं, तो ये हमारे पास हो गया AD अपॉन में DB इज इक्वल टू, हमने किसके माना था ये, पहले इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे बोलो, कहीं डाउट है? अब फिर क्या करेंगे, बाद में इसके रिस्पेक्ट में हम दोनों निकाल लेंगे। तो पहले AD अपॉन में DB इज इक्वल टू K। तो देखिए AD का वैल्यू पहले यहाँ पे निकालिए, तो इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो K DB नहीं हो जाएगा? इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोली? आ गई समझ में? अब क्या करेंगे, इसका रिस्पेक्ट में ये करेंगे AC अपॉन में BC, AC अपॉन में BC इज इक्वल टू K। बात समझ आ रहा है कि नहीं बोलो? AC अपॉन में BC, ये देखो AC अपॉन में BC या CA अपॉन में CB कर दो, इससे मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप AC लिखें या CA लिखें, इससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, फर्क कब पड़ता है, जब आप इंटर में पढ़ोगे क्या, वेक्टर्स। अगर AC लिखा है CA लिख दिया तो तुरंत माइनस में हो जाएगा, तो वेक्टर की कंडीशन अलग होती है। यहाँ पे अभी आप जो चीज पढ़ रहे हैं देखो, AC इज इक्वल टू, दिख रहा है AC इज इक्वल टू K BC। बात समझ में आई कि नहीं बोलो? ये विजिबल है? ठीक है, आ रहा समझ में? अब देखो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूफ करना है ना। अब देखो यहाँ पे ये चीज निकाली हमने और ये निकाली। अब ये बताओ यहाँ पे एक जो ये वाली लाइन है, ये कॉमन लाइन है दोनों में? दोनों में क्या है, कॉमन लाइन है। ठीक है, अब जब कॉमन लाइन है, जो कांटा वाला आपको ट्राइंगल ये वाला पहला हम लेने जा रहे हैं, ये वाला कांटा वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, ये वाला कांटा वाला ट्राइंगल। तो जब ये ट्राइंगल हम उठा लेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं बोलो? ये आएगा। तो ये साइड क्या है, 90 डिग्री, ये क्या है C D और यहाँ पे A। बोलो बात समझ में आ रही? ये इसके सामने का साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो गया कि नहीं बोलो? हाइपोटेन्यूस। तो जब हाइपोटेन्यूस हो जाएगा तो ये क्या साइड है, परपेंडिकुलर है कि नहीं बोलो यहाँ पे? ठीक है, अब एक चीज ये बताओ, ये यहाँ पे कितना है, सॉरी हाँ ठीक है, हाइपोटेन्यूस ये क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। बोलो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। चाहे यहीं पे देख लो AC का स्क्वायर है कि नहीं। और ये वाली साइड क्या है, ये क्या है, क्या ये बेस, ये क्या है इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके नहीं, ये वाली साइड इसके सामने की क्या है, ये वाली C के सामने की, और ये वाली सामने क्या हो जाएगी, ये वाला डायग्राम बना दिया जैसे। तो ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये है कि नहीं बोलो यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर और यहाँ पे CD का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये प्लस का CD इधर आ जाएगा माइनस में गया, तो AC स्क्वायर माइनस का CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर हो गया कि नहीं बोलो? इसको इक्वेशन 1 बना दें, और कहीं तो इक्वेशन बनाया नहीं हमने, ये समीकरण 1 बना लिया हमने। अब दूसरा वाला ट्राइंगल समझिए, ये भी तो कॉमन था ही इसमें, देखिए ये वाला तो हम निकाल चुके इसको, अब ये वाला बचा कि नहीं बोलो? ये वाला भी, तो ये भी देखिए क्या हो जाएगा, इसमें भी जब सेम चलेंगे तो ये वाला इसके सामने का साइड क्या है, बोलो क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, बोलो क्या है, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर या DC का स्क्वायर है ना, CD का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, DB का स्क्वायर या BD का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ पे क्या AD निकाला था ना, ये भी AD था, यहाँ पे क्या है, DB है ना। ठीक है, ऐसे ही रखा रहने दो। AD कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं, CD निकाला था ना, यहाँ पे CD। यहाँ पे CD का वैल्यू आप लोग निकालिए, CD कॉमन मिल रहा है दोनों में, देखो CD कॉमन मिल रहा है कि नहीं यहाँ पे? तो CD का वैल्यू निकालिए, ये प्लस है तो ये वाला आ जाएगा इधर माइनस में, AD स्क्वायर उधर करिए और ये CD यहीं पे रखा रहेंगे, क्योंकि दोनों में CD कॉमन मिल जाएगा ना। नहीं बात समझ मारे क्या है, बोलो क्लियर है? ये देखिए CD वाला, यहाँ पे CD हमने लिया किस कारण, क्योंकि यहाँ पर भी CD कॉमन मिला है, प्लस का तो इधर आ जाएगा ये माइनस में। अब देखिए CD यहाँ पर भी कॉमन मिला है, तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर आए माइनस में, तो BC स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर हो गया कि नहीं बोलो? इसको इक्वेशन 2 बना दें,
बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पे सी डी स्क्वायर, यहाँ पे सी डी स्क्वायर, जब दोनों को हम इक्वल कर देंगे क्या ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे? बोलो हो जाएंगे कि नहीं कैंसिल आउट? बोलो। और जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2 वी गेट, हमें जो प्राप्त होगा देखिए समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पे जो प्राप्त होगा क्या मिलेगा? देखिए सी डी स्क्वायर जब दोनों इक्वल हैं तो ये इक्वल होने पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो गया कि नहीं? तो पहले क्या बचा बोलो यहाँ पे AC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बोलो BC का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा DB का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब कहीं पे ध्यान से देखो कुछ हमने वैल्यू निकाली है क्या? और AC भी है, AD और AC का है लेकिन इनका तो नहीं है ना, वही चीज बन जाएगी भाई। देखना AC क्या दे रखा है जल्दी से बोलो, AC कितना है KBC ना, तो क्या हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं K इंटू BC का होल ऑफ स्क्वायर माइनस AD कितना दे रखा है K इंटू DB का होल स्क्वायर, और इसको हम एज इट इज लिख देंगे BC स्क्वायर और ये DB स्क्वायर। कहीं डाउट है बोलो? आ रही बात समझने के लिए? अब ये चीज देखो, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा K स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर माइनस ये भी K स्क्वायर इंटू DB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। हो गया कि नहीं बताओ? कहीं डाउट है? कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है बताओ? K स्क्वायर हमें यहाँ पे कॉमन मिल गया, तो कॉमन मिल गया तो यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। हो गया कि नहीं? ये बोलो क्लियर है बात? देखो ये दोनों साइड कैंसिल, BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट में। तो देखिए K स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 ही तो बचेगा, बोलो तो K स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो K स्क्वायर अंडर रूट 1 क्या होता है? एक ही होता है। बोलो होता है कि नहीं? बात समझ आई? K का वैल्यू निकालना, अब आ गई बात समझ में। निकालना क्या है, क्या प्रूव करना है? A एंगल B प्रूव करना है ना, cos A इज इक्वल टू cos B। हमने क्या होता है था इसको हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। मेन चीज आपसे वो पूछ रहा है क्या ये एंगल आपस में इक्वल है? ये वाले हाँ है इक्वल, लेकिन कैसे थे ये सब कहानी दिखा करके तब हम प्रूव करेंगे। देखिए कौन सा प्रूव करना था? A और C ना, A और B, क्या यहाँ पे A B मिल रहा है? मिल रहा है, चाहे आप यहाँ पे रख देंगे तब भी आंसर बराबर आएगा, चाहे इस वाले में रख दें AC इज इक्वल टू BC। AD और DB क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि AD DB ये परपेंडिकुलर इस पे जा रहा है, हमें निकालना क्या है? A से लेकर C और C से लेकर B या B से लेकर C, तभी तो ये एंगल कॉमन मिल रहे हैं, बराबर हो जाएंगे कि नहीं? तो किस वाले पार्ट में रखेंगे? इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा बोलो? AC इज इक्वल टू K इंटू BC। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, AC इज इक्वल टू K का वैल्यू कितना है बोलो? 1 है कि नहीं? यहाँ पे तो 1 हमने रखा इंटू कितना हो गया BC। एक का मल्टीप्लाई करो चाहे कुछ भी करो, एक सभी के साथ रहता है, चाहे पावर में हो चाहे अपॉन में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, एक हटा भी सकते हैं और लगा। मान लिया x लिखा है, क्या इनको 1 इंटू x नहीं लिख सकते हैं? बोलो अगर x लिखा है क्या x अपॉन 1 नहीं लिख सकते हैं? एक सभी के साथ पावर में भी रहता है हर जगह, देखिए x पावर 1 नहीं लिख सकते हैं, हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू कितना निकला है बोलो? BC। या हम कह सकते हैं इसी को हम एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? क्योंकि एंगल AC एंगल BC, देखिए एंगल AC A एंगल BC B दोनों क्या है? क्लियर है बोलो? जी सर। आया बात समझ में कि नहीं? मत कर लो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 कितना दे रखा है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, और सेकेंड पॉइंट क्या दे रखा है? cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7? cot थीटा इज इक्वल टू बोलो 7/8। cot थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 7 अपॉन में 8, ठीक है। वैल्यू किसका पहला जो हमें पॉइंट है, पहला किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? 1 प्लस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में कितना दे रखा है? 1 माइनस साइन थीटा, ये तो दे रखा है। अपॉन में कितना है? 1 प्लस कॉस थीटा
और एक ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा, यही दे रखा है कि नहीं बोलो। सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो किसका दे रखा है बोलो, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए ये तो हमारे पास था गिवन, ठीक है, जो हमें दे रखा था क्वेश्चन में, ये हमारे पास गिवन है। अब देखिए यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है, तो हमने आपको बताया था कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू हमने बताया था 1 अपॉन में क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन tan थीटा, होता है कि नहीं बोलो, होता है ना हमारे पास। तो 1 अपॉन, तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा बोलो बराबर कितना दे रखा है 7/8 दे रखा है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, तो 8 1 जा 8, 7 इधर आएगा, 10 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 7, तो ये आ गया 8 अपॉन 7। बात समझ में आ गई। अब ये एंगल थीटा दे रखा है ना, तो अब यहाँ पे जब थीटा दे रखा है तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ट्राइंगल। और ये ट्राइंगल में क्या दे रखा है, हमने आपको ये चीज पढ़ाई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, है ना, ये चीज याद रखिए। तो क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है, तो ये चीज परपेंडिकुलर है 8 और बेस कितना है 7 दे रखा है कि नहीं बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है। तो परपेंडिकुलर कितना है, पहले एंगल देखो कितना दे रखा है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इसका एंगल कितना दे रखा है थीटा, तो यहाँ पे हम थीटा रख दें, एंगल दे रखा है ना, अगर ए दे रखा होता तो यहाँ पे हम ए मान लेते थे ना, तो ये ए बी सी, अब ये वर्टेक्स इसके कुछ भी मानो डजंट मैटर। बात समझ में आ रही है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो 90 डिग्री, होता है कि नहीं है 90, और 90 डिग्री के सामने की साइड क्या हो जाती है, हो जाती है ना हाइपोटेन्यूस, लेकिन दे क्या रखा है आप, परपेंडिकुलर कितना है बोलो 8, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 8। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और ये 7 क्या, ये हमारे पास क्या है, ये सॉरी क्या था, ये बेस था ना, बेस कितना है 7, तो यहाँ पे बेस की जगह पे क्या हम 7 नहीं रख सकते हैं बोलो, बेस की जगह पे क्या रख सकते हैं 7 रख सकते हैं, ठीक है। बंद हो गया क्या, बैटरी कम चल रहा है कि नहीं, चल रहा है 2% बैटरी, ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। बेस अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बोलो, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फिर लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, होगा कि नहीं बोलो। AB कितना दे रखा है, AC स्क्वायर में फाइंड आउट करना है ना, AB कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, और ये कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ना, 6 4 10 1 कितना हो जाएगा 13, यही तो हो जाएगा, नहीं 11 कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, कितना हो जाएगा 113, क्लियर है बात। अब ये AC इज इक्वल टू जब निकालोगे तो AC इज इक्वल टू कितना निकल आएगा, अंडर रूट 113 निकल आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलो, क्लियर है यहाँ पे AC। अब इसका तो कोई वर्गमूल होता नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट है, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पे रख देंगे, अंडर रूट कितना है 1/3, जब वैल्यू जिसका नहीं निकलता है स्क्वायर तो उसको हम ऐसे ही रख देंगे, है ना। बात समझना, इसका कोई स्क्वायर नहीं होता, किसी का भी ये वर्ग नहीं होता है। तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट हम क्या यहाँ पे निकालेंगे बोलो, साइन थीटा। अब एक चीज तो हमने आपको बताया था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो ये बताओ, इसका गुणा करा दें तो यहाँ पे देखिए एक कंडीशन होती है a प्लस बी और a माइनस बी, ये कंडीशन आपको बताई गई है, तो ये क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है कि नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a की जगह पे 1 है, b की जगह पे ये है, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे ये है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, ये साइन थीटा स्क्वायर नहीं होगा, थीटा स्क्वायर नहीं होता, कल पढ़ाया था थीटा नहीं, हमने आपको बताया था साइन कभी थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगता है, कभी आई के ऊपर नहीं लगाएंगे, थीटा और एन के बीच में स्क्वायर रहता है, बताया गया था ना, चाहे किसी भी हालत में लिखें लेकिन वो चीज ना लिखें। अब फिर देखिए यहाँ पे a और ये b है, ये a है ये b, तो a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं डाउट है बोलो, नहीं समझ में आ रहा, आ गया ना। अब 1 का स्क्वायर चाहे जितना भी करें बन ही रहता है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया बोलो, अपॉन में कितना है
1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं बोलो। तो हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको हमने बताया था कल कि अगर आपसे कोई पूछे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आप बताओगे उसको। cos स्क्वायर और एक चीज और हमने आपको बताया था क्या कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे। देखो आ गया यहाँ पे यूज। हमने कहा था स्क्वायर के फॉर्मूले 2-4 क्वेश्चन में यूज होगा, यहाँ पे देखो आपका यूज हो गया। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिखोगे, लिख दिया हमने, बोलो। और cos 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और आपको हमने ये भी कंडीशन बताई थी कि साइन थीटा cos थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। याद करो जल्दी से, बताया गया था कि नहीं। साइन cos थीटा अपॉन में साइन थीटा cot थीटा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, इसका अपोजिट बताया था ना। अब ये देखो साइन अपॉन cos है तो ये क्या हो जाएगा, cot थीटा या cot स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि साइन बटे cos cot हो जाएगा, स्क्वायर लगे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर। बात समझ में आई, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका खत्म यहीं पे। देखिए cot थीटा इज इक्वल टू इतना दे रखा है। अब यहाँ पे पहले हम क्या निकालेंगे, tan का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये tan दे रखा है कि नहीं, tan दे रखा है ना यहाँ पे, तो जब tan दे रखा है तो इसका cot निकालेंगे, तो cot कितना आ जाएगा बोलो। cot थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे, cot ऑलरेडी दे ही रखा था, यहाँ पे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। cot ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है बोलो, 7/8। तो यहाँ पे रखिए जा करके 7/8 का कितना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बोलो। बात समझ आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 49 अपॉन में, क्या आंसर ये आ रहा है, चेक करो आंसर आ रहा है, देखो नहीं आ रहा, आ गया ना। दूसरे में भी क्या यही आंसर आ रहा, सेकंड वाले पॉइंट में क्यों आ रहा है बताओ। इसका एक रीजन है, सुनो इधर। टीचर्स बता देते हैं कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग अलग है। एक्चुअल में ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। क्यों, टीचर्स बताने लगते हैं पहले साइन थीटा का यहाँ वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा का वो वैल्यू निकालने बैठ जाते हैं। इस फॉर्मूले से साइन निकालेंगे, फिर कॉस निकलवाएंगे आपसे, तो साइन कॉस का वैल्यू यहाँ पे पुट कराएंगे, फिर आपसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। वो चीज हमें नहीं करनी है। ये तो हमने आपको बता दिया कि अगर बाय द वे और कोई चीज पूछता तो हमने ये निकाल दिया, अदरवाइज ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने आपको ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले पढ़ा रहे थे, दिखवा दिए थे कि नहीं बोलो। बेसिक क्लास में ये चीज आपको बताई गई थी। इसीलिए देखिए यहाँ पे आकर के कॉट स्क्वायर हमने प्रूव कर लिया, प्रूव कर लिया कि नहीं, ये भी प्रूव हो गया, क्योंकि इसी से यही चीज आई है, आई है कि नहीं। तो सेकंड वाला जो पार्ट भी आएगा ये भी कितना आएगा, 49/49, ये भी कितना आ जाएगा, 64 ही आएगा। बराबर आया कि नहीं बोलो, दोनों पार्ट प्रूव हो गए। अब नोट कर लो।